हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो नए व्लॉग के साथ निकल चुके हैं हम नए सफ़र पे। अभी हुए मैं नोएडा मेरठ एक्सप्रेस वे पे और मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश के लिए। ये काफ़ी लंबी एक सीरीज़ होने वाली है जो कि ऋषिकेश और उसके आसपास के एरिया को मैं कवर करने वाला हूँ। सो पहले एपिसोड में हम देखेंगे नोएडा से ऋषिकेश तक का सफ़र, कौन कौन से टोल आते हैं, कितना खर्चा लगता है, और ऋषिकेश में भी एक दो स्पॉट्स जो रात में पहुँच के मैं कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे धनौल्टी में सुरकंडा देवी टेम्पल, जहाँ पे अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि कल भी स्नोफॉल होगा। तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि धनौल्टी का सफ़र हमारा कैसा जाता है और माँ सुरकंडा देवी का जो हमने ट्रैक किया था वो कैसा जाएगा। अभी ऋषिकेश में एक वशिष्ठ गुफा भी है शिवपुरी में, जिसको हम कवर करेंगे। सो वो भी एक एपिसोड में आएगा। और रिटर्निंग में मैं प्लान कर रहा हूँ चीला डैम वाले रास्ते से आने का, जो कि मैं अपने लास्ट एपिसोड में कवर करूँगा। सो एक कंप्लीट सीरीज़ होने वाली है ऋषिकेश और ऋषिकेश के अराउंड कई सारे स्पॉट्स को जो मैं कवर करने वाला हूँ। सो जैसा कि मैंने बताया, अभी मैं हूँ दिल्ली नोएडा मेरठ एक्सप्रेस वे पे, अभी जस्ट मैं निकला हूँ। सो अभी आने वाला है हमारा पहला टोल, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर करके आगे इस एपिसोड्स में दिखाता हूँ। सो हमारा पहला टोल आ गया है जर्नी का, जो कि है नोएडा दिल्ली नोएडा और मेरठ एक्सप्रेस वे का। यहाँ पे 110 रुपये शायद कटते हैं। यहाँ से फिर ये एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाता है, हम मेरठ में एंटर कर जाते हैं, मेरठ बाईपास में। फिर बाईपास से होते हुए खतौली होते हैं, हम आगे मुजफ्फरनगर पड़ेंगे। तो मेरठ के बाद अब नेक्स्ट टोल आएगा। ये टोल पे एग्जैक्ट 110 रुपये डिडक्ट होते हैं, जहाँ हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। सो फाइनली एक्सप्रेस वे खत्म करके हम लोग नॉर्मल हाईवे पे आ गए हैं, जो कि मेरठ बाईपास। यहाँ पे लगा हुआ काफी ट्रैफिक। राइट साइड में चला जाता है मेरठ सिटी के लिए रास्ता, बट हम सीधे हरिद्वार वाले पे जाते हैं बाईपास करते हुए मेरठ को। ये थोड़ा सा लेन बिजी ही रहता है क्योंकि सिटी का भी ट्रैफिक होता है और जो लोग टूरिस्ट हैं उनका भी ट्रैफिक है, बट यहाँ पे ही काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है अभी तो करेंटली। सो आगे टोल पे पहुंच के नेक्स्ट टोल पे आपको बताते हैं कितना अमाउंट डिडक्ट होता है। ये है आरआरटीएस का लास्ट स्टेशन, जो कि मेरठ बाईपास रोड पे आखिरी में पड़ता है। ये कम्प्लीटली दिल्ली से स्टार्ट होके जो रैपिड रेल और रैपिड मेट्रो आप कह सकते हो जो चल रही है मेरठ तक के लिए, उसका लास्ट स्टॉप है। ये अभी करेंटली कंप्लीट नहीं है। अभी दिल्ली से स्टार्ट होके मोदी नगर के आगे तक ये रैपिड रेल अभी करेंटली चल रही है। यहाँ का हाल देख के तो लग रहा है अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको फुली ऑपरेट होने में। मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेट अभी 2-2.5 साल लगेंगे कम्प्लीटली दिल्ली से मेरठ तक की जो रैपिड रेल है उसको चलने के लिए। तो ये रैपिड रेल के जस्ट बाद ही आ जाता है सेकंड टोल, जब आप मेरठ बाईपास कंप्लीट करते हो। सो मैं पहुंच चुका हूँ सेकंड टोल पे। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट डिडक्ट होते हैं 80 रुपीज़, और यहाँ से फिर आप एंटर कर जाते हो खतौली एंड मुजफ्फरनगर वाले रूट पे। एंड देन इसके बाद आता है थर्ड हमारा टोल, जो कि मुजफ्फरनगर में आता है। सो ये टोल से हम आगे अभी बढ़ेंगे। तो खतौली में प्लान है कुछ ब्रेकफास्ट करने का भी, स्नैक्स खाने का भी, जो कि अभी हमने खाया नहीं है। शाम का टाइम हो गया है तो सोच रहे हैं कुछ चाय या स्नैक्स वगैरह करेंगे। सो वो आगे देखते हैं, खतौली में करेंगे। एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली मुजफ्फरनगर के टोल के पास। सो यहाँ पे ये बर्गर किंग का एक ड्राइव थ्रू था, वहाँ पे रुक के बर्गर वगैरह ऑर्डर करके ले रहा हूँ। आगे वाले स्टॉप पे नहीं रुक रहे हैं क्योंकि जल्दी थोड़ा पहुँचना है। तो ये है, वहाँ पे पेमेंट किया था, यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग ऑर्डर। ये 2 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा आ गया है तीसरा टोल। अब यहाँ से ख़त्म हो गया मुजफ्फरनगर, और ये टोल पे लगेंगे 75 रुपये। तो पहले टोल पे 110, फिर 70 और ये 75 का टोल है। अब इसके बाद लास्ट टोल आएगा रुड़की में हमारा, और फिर उसके बाद कोई भी टोल नहीं आएगा ऋषिकेश तक। सो ये आ गया है हमारा चौथा और आखिरी टोल रुड़की बाईपास के पास। यहाँ पे लगने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट 75 रुपीज़ हमारे। सो ये लास्ट टोल पड़ता है अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश जा रहे हो। यहाँ के बाद आपको कोई भी टोल नहीं
पड़ता है। पीछे के तीनों टोल और इस टोल पे हमें कोई भी ज़्यादा रश देखने को नहीं मिला था अभी तक के लिए, बिकॉज़ पहले तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता था। हम शाम के टाइम निकले थे। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पहले हमें थोड़ा सा रश देखने को मिला था, बिकॉज़ यहाँ पे डाइवर्जन होता है, तो हर की पौड़ी के पास हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला था। अदरवाइज़ हमें पीछे मेरठ या मुजफ्फरनगर के आसपास कहीं पे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिला था। हरिद्वार में पहुंचने के बाद अब आप ले लीजिए ये हरिद्वार के नज़ारे। यहाँ पे आइकॉनिक ओम सिंबल आता है, गंगा जी के दर्शन होते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर की पौड़ी के नज़ारे लेंगे बाईपास रोड से ही, कि कितना रश है अभी करेंटली हर की पौड़ी में। और जहाँ पे आगे विवेकानंद पार्क में शिव जी की मूर्ति है उसके भी हम दर्शन करेंगे। सो ये हम पहुँच गए हैं हर की पौड़ी, और हर की पौड़ी में रात के 8 साढ़े 8 के आसपास ज़्यादा रश नहीं दिख रहा है। आरती के बाद तो वैसे भी क्राउड कम ही हो जाता है। और कितना ही सुंदर और प्यारा नज़ारा लग रहा है इस टाइम रात को हर की पौड़ी का बाईपास रोड से। अभी आगे आपको कराते हैं शिव जी के दर्शन, जो कि विवेकानंद पार्क में है, जैसा कि मैंने बताया। बहुत ही आइकॉनिक मूर्ति लगती है शिव जी की, और जस्ट हर की पौड़ी के पास ही पड़ती है, तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। और लाइटिंग के साथ तो शिव जी और भी सुंदर लगते हैं यहाँ पे हर की पौड़ी के पास। तो आप लोग भी कर लीजिए शिव जी के दर्शन हर की पौड़ी घाट के पास यहाँ पे। सो अब बढ़ते हैं आगे ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी और चेक इन भी करना था। ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था, तो अब ये प्लान है कि आगे पहुँच के कुछ खाएंगे। सो फाइनली 4.5 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूँ ऋषिकेश, और होटल में चेक इन कर लिया है। होटल पहले ले लिया था, जो मोस्टली मैं ऋषिकेश में आके लेता हूँ। अभी आपको कराता हूँ होटल का टूर, और उसके बाद अभी हम लोग लक्ष्मण झूला पे ही हैं, तो लक्ष्मण झूला पे नीचे चलेंगे। ऑल्दो वो बंद है, बट वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मोमो की शॉप है। बहुत अच्छे मोमो मिलते हैं, मैं खाता तो नहीं हूँ लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। और भी नीचे एक साई घाट है, वहाँ पे भी चलेंगे। थोड़ा सा ट्रैक करके नीचे जाना होता है, ऑल्दो रात हो गई है, बट देखते हैं अभी रात का व्यू वहाँ पे कैसा है। तो अभी आपको रूम टूर देते हैं, देन उसके बाद आपको लेके चलते हैं नीचे लक्ष्मण झूला के पास। सो ये है हमारा होटल। अब यहाँ से हम लोग निकल के चल बढ़ रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ, जो मोमो शॉप है वहाँ पे। लक्ष्मण झूला के पास काफ़ी हैपनिंग से ही प्लेसेस होते हैं। तो लक्ष्मण झूला की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ इस टाइप के स्ट्रीट मार्केट के पास से। मार्केट से ये रोड कनेक्ट हो गया है लक्ष्मण झूला की तरफ। पीछे था लक्ष्मण जी का मंदिर। आगे पहुंच रहे हैं मेन लक्ष्मण ब्रिज के पास। यहाँ नीचे से जाता है लक्ष्मण झूला के लिए रास्ता, इधर भी है लक्ष्मण झूला के लिए रास्ता। और अभी यहाँ पे हमने मोमोज खा लिए हैं, अब हम बढ़ रहे हैं साई घाट की तरफ। ये है पुराना लक्ष्मण ब्रिज, जो अभी ऑपरेशंस में नहीं है। नया ब्रिज ये बन रहा है, जो कि है हनुमान सेतु। मैं जा रहा हूँ आगे साई घाट की तरफ। ये रास्ता नीचे जा रहा है साई घाट की तरफ। उधर है नीचे साई घाट, गंगा जी की बहुत ही अच्छी प्रतिमा है वहाँ पे। बट ये नीचे आपको थोड़ा सा ट्रैक करके जाना होता है, और फिर वापस ऊपर चढ़ के भी आना होता है, वो जो कि पेन होता है। अभी बज रहे हैं रात के 9, सन्नाटा हो रखा है। नीचे चल के आपको व्यू दिखाते हैं। ये है साई घाट से बहुत अच्छा व्यू। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। ये सामने है माँ गंगा, शिव जी और ऋषि जो कि मेडिटेट कर रहे हैं। उधर पे हैं वो विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ। शांत घाट है काफ़ी, लक्ष्मण झूला के आगे पड़ता है। आप नीचे भी जा सकते हो उस साइड पे।
राम झूला का सीन रात के 10:30 बजे सैटरडे को खाली है एकदम। राम झूला पे चढ़ के दिखाते हैं। वैसे तो मुझे इधर सीधे जाना था, बट राम झूला पे जाके दिखाते हैं। इस टाइम एकदम सन्नाटा है। सैटरडे है प्लस न्यू ईयर आने वाला है, फिर भी बहुत शांति है ऋषिकेश में। क्राउड ही नहीं है बिल्कुल भी। मस्त हिल रहा है ब्रिज इस टाइम रात में, और हवा भी काफ़ी तेज़ आती है वहाँ सामने से। वहाँ पहाड़ों से हवा आती है बहुत ज़ोर की। उधर है वो सामने जानकी ब्रिज, जानकी सेतु। बादल भी मस्त हो रखे हैं। कल धनौल्टी जाने का प्लान है स्नोफॉल के लिए। होपफुली कल मिल जाए सुरकंडा देवी में स्नोफॉल। आज अभी 10:30 बजे एकदम सन्नाटा हो रखा है राम झूला पे। तो ये है पूरा राम झूला। रात के 10:30 अप्रोक्सीमेट 11:15 बजे एकदम सन्नाटा हो रखा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके आई गेस शत्रुघ्न घाट की तरफ भी जाना है। पूरा पीछे शत्रुघ्न घाट, उधर जाके एंड देन फिर वापस होटल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे गंगा जी बहुत चौड़ी रहती हैं और बहुत अच्छे फ्लो से बहती हैं। ये जस्ट राम झूला के एडजेसेंट वाला एरिया है। आगे है जानकी सेतु। अभी बज रहे हैं रात के 11:15। वो सामने है भूतनाथ टेम्पल। वहाँ भी मैं जाऊँगा परसों, तो वहाँ का भी एक ब्लॉग बना के शेयर करूँगा। एग्जैक्टली भूतनाथ टेम्पल से ऋषिकेश का व्यू कैसा आता है। सामने वो है परमार्थ निकेतन। इस टाइम सब कुछ शांत है, कोई भी नहीं है, भीड़ एकदम भी नहीं है यहाँ पे, सब बंद है रात के टाइम पे। सो ऋषिकेश का जो पीस है वो इस टाइम फील हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं, राफ्टिंग वगैरह होती है, तो हल्ला और वो शोरगुल बहुत होता है। बट अब ऐसे रात के टाइम आते हो तो बहुत शांत रहता है। सो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप रात में ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हो तो आप रात में भी करो एक्सप्लोर। कल तो मुझे जाना है धनौल्टी एंड देन परसों वशिष्ठ जी की गुफा। वो सारी चीज़ें कवर करूँगा, बट अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ तो मैं सारी चीज़ें भी इस वाले एपिसोड में कवर करने की कोशिश करूँगा कि रात में ऋषिकेश कैसा होता है। ये है शत्रुघ्न घाट से व्यू गंगा जी का। एकदम शांत रात के 11 बजे शांति से गंगा जी बह रही हैं यहाँ पे। बहुत कम लोग हैं, कोई भी शोर नहीं है। ये है रात के 11:30 बजे मेरे होटल से व्यू ऋषिकेश का। ये बगल में 2 हॉस्टलर्स है, ये गोस्ट ऑफ से मोस्टली सारे हॉस्टल्स हैं। तो जितने भी यूथ हैं यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ गाना बजाना हो रहा है उनका। हमारा होटल शांत है। वो सामने गोस्ट ऑफ हॉस्टल है। और माउंटेन्स, बादल भी हैं काफ़ी। होपफुली कल धनौल्टी में होगी स्नोफॉल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। कुछ ऐसा है नज़ारा हमारे होटल के बैक साइड से। बालकनी से आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पीछे और भी होटल बन रहे हैं। ये स्टेयरकेस जाती है ऊपर छत की तरफ, जहाँ मैं कल रात को गया था। सो आज का प्लान है धनौल्टी जाने का। अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे लगेंगे यहाँ से धनौल्टी पहुँचने में। सुरकंडा देवी टेम्पल का दर्शन करना है और फिर वापस ऋषिकेश आना है। ये है होटल की बालकनी से व्यू। वहाँ से सनराइज़ हो रहा है।
सामने भी माउंटेन्स हैं, ये सारे हॉस्टल्स हैं और होटल है नीचे। तो आज तो वेदर पूरा ओपन है, सनी है, तो देखते हैं। स्नोफॉल तो नहीं मिलेगी मोस्टली अब यहाँ पे, बट जो पहले स्नोफॉल हो चुकी है और टेंपल से व्यू बहुत अच्छा आता है, तो दर्शन भी कर लेंगे और व्यू वगैरह भी लेके वापस आ जाएंगे ऋषिकेश। तो चलते हैं हम धनौल्टी की तरफ। तो कुछ इस टाइप का रूम था हमारा, ये बेड वगैरह, टीवी एंड देन ये अटैच वॉशरूम, और यहाँ पे ये थी बालकनी, ऐसे था अच्छा सनराइज़ का व्यू। अब चल रहे हैं धनौल्टी की तरफ। सो अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं सीरीज़ के धनौल्टी वाले में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस सीरीज़ के और भी आने वाले एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।